हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग देखेंगे काइनेमैटिक्स में लेक्चर नंबर 3 में पार्ट 2 में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग का पार्ट 1 में क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, और पार्ट 2 में और क्वेश्चन कराऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। दिखाई दे रहा है ना, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों को मेरे? चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉडी मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ ऑफ ए क्वार्टर सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले मैं क्या करूँगा, एक सर्कल बनाऊँगा। एक सर्कल हो गया, इसका ओरिजिन ओ हो गया। अब देखिए, ओरिजिन ये आपका ओ हो गया, इसको मैं वो नाम दिया हूँ क्वार्टर, मतलब 1/4 ऑफ सर्कल को क्वार्टर बोला जाता है। तो 1/4 क्या होगा, इसको मैं हाफ किया, फिर यहाँ से इसको हाफ किया, तो इस पार्ट को 1 2 3 4 फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में जब मैंने सर्कल को डिवाइड किया हूँ, तो इस पार्ट वाले को बोला जाएगा क्वाड्रेंट, मतलब क्वार्टर, क्वार्टर या क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए, तो बोल रहा है कि बॉडी मूव्स अलोंग द कर्व पाथ ऑफ क्वार्टर, मतलब इस पॉइंट से ए से बी तक गया है कोई बॉडी, तो बताइए उसका रेशियो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूँ। ठीक है, तो देखिए, डिस्टेंस निकालता हूँ। डिस्टेंस पूरा के लिए सर्कल का, किसी भी सर्कल का पूरा डिस्टेंस उसका सरकमफेरेंस होता है। डिस्टेंस उसका मतलब कोई भी बॉडी है वह इसी के अलोंग जाएगा, इसी के अलोंग, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वही उसका बॉडी का डिस्टेंस होगा। तो हमको तो निकालना है क्वार्टर का, तो क्वार्टर का निकालना है, तो 2πr, 2πr क्या होता है, पूरा सर्कल का डिस्टेंस या सरकमफेरेंस होता है। तो इसको हमको निकालना है क्वार्टर का, तो क्वार्टर को निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 गया और 2 से 4 गया, तो 2 टाइम्स, मतलब πr/2 कितना आ गया, हमारा डिस्टेंस आ गया। अब बोलता है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, यहाँ ए से बी गया है, तो ए हो गया इनिशियल पॉइंट, बी हो गया फाइनल पॉइंट, से मिनिमम स्ट्रेट शॉर्टेस्ट जो लाइन होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। देखिए, अगर ये हमारा आर है, ये भी आर है, रेडियस है ना, और पॉइंट से ओरिजिन से सेंटर से ये जो लाइन जो जाता है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, सेंटर से, तो ये आर है और ये आर है, हमको निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को मैं डी मानता हूँ, डी डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा d² इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो p² प्लस b² हुआ। देखिए, तो d², p² कितना है, r² प्लस ये भी r², r दोनों रेडियस है, तो d² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r² होगा। तो d इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू √2r², समझे। तो ये जाएगा, तो r क्या हो जाएगा, r बाहर चलाएगा और
टू। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए, अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल टू डी बाई, इसको मैं क्या मानता हूँ, इसको मैं एस मानता हूँ, ठीक है, और इसको मैं डी मानता हूँ। तो मैं यहाँ पर एस बाई डी लिखता हूँ। एस कितना है, पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, पाई का वैल्यू जो होता है यहाँ पर लिख रहा हूँ, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। तो 22/7 इंटू 2 इंटू आर, मतलब आर आर लिख दिया, और 7 इंटू 2 2 का 2 लिख दिया, और डी जो क्या है R√2 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए यहाँ बता रहा हूँ, तो 2R14, मैं इसको डिवाइड R√2 लिख सकता हूँ। यह जो है इसका डिवीजन नहीं ना है, इसको मैं इससे डिवाइड किया हूँ। अब फिर क्या करूँगा, यहाँ हट जाएगा, हाँ चलिए, अब क्या है 22TR/14 मल्टीप्लाई, तो 1/R√2, समझ गए। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये R से R गया गया, और 14 है, और ये 22 है, 2 टाइम्स जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। तो हमें कितना आ जाए 11/7√2, ठीक है। और हमको अगर रेशियो में लिखना होगा तो कैसे लिखाएगा, 11/7√2, मतलब हमारा जो रेशियो होगा ये आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सर इसमें कोई दिक्कत, कैलकुलेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं ना है। कैसे किया हूँ कैलकुलेशन, समझ गए लोग, चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, नोट हो गया, चलिए टॉप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया, देखिए बोल रहा है, देखिए बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन हो गया, हो गया। देखिए आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, 3 पार्टिकल्स P, Q and R are situated at a point A on the circular path of radius 10 meter. All the 3 particles move along different path and reach at point B shown in figure. Then the ratio of distance covered by particles P and Q each. इसमें डिस्टेंस हमको निकालना है, और P एंड Q का जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो निकालना है। क्या बोल रहा है, 3 पार्टिकल, जैसे 3 पार्टिकल क्या है यहाँ पर PQR, PQR, PQR एट अ पॉइंट ए, मतलब ये पॉइंट ए पर था, पहले पॉइंट ए पर था, बाद में क्या है ऑन द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पॉइंट ए पर था, तो इसका रेडियस दिया है कितना 10 मीटर, 10 मीटर ये भी हुआ, 10 मीटर ये भी हुआ। ऑल द 3 पार्टिकल्स मूव अलोंग डिफरेंट पाथ, और जो 3 पार्टिकल्स हैं PQR ये अलग अलग पाथ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो P जो है सर्कमफ्रेंस, जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है उसके अलोंग आ रहा है, Q जो है वो रेडियस के अलोंग आ रहा है, और R भी इसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग आकर पॉइंट B तक आ रहा है सब। तो बोल रहा है, तो रेशियो P एंड Q क्या होगा डिस्टेंस, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, बोल रहा है P एंड Q का, तो पहले P का निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाई P,
ये देखिए, आप अगर देखिएगा ध्यान से तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 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 होते हुए बी तक आ रहा है। मतलब सर्कल का ये जो ए और बी इसी को हटा कर ना ये पी पूरा ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रेवल कर रहा है तो ये क्या हो गया, मतलब क्वार्टर बस सर्कल का जो क्वार्टर है उसको ट्रेवल नहीं कर रहा, बाकी सब तो वो 3 क्वार्टर है उसको जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर हो गया, उसमें से माइनस कर देंगे कितना, टोटल में से अगर ये माइनस कर देंगे तो मैं टोटल ही निकल जाएगा। तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर/4, समझे कि नहीं। मतलब यहाँ से ए से लेकर बी तक आ रहा है, बस ए और बी, मतलब ये जो क्वार्टर हो गया, देखिए क्वार्टर होगा कि नहीं होगा, क्वार्टर हो गया। यह 1 2 3 क्वार्टर ट्रेवल कर रहा है, बस एक जो क्वार्टर बच गया उसको ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो हम इसको टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो 1 2 3 जो क्वार्टर जो ये डिस्टेंस कवर किया है वो निकल जाएगा। तो हम लोग उसी तरह करेंगे, इसको मैं मिटा दूँ। तो 2 पाई आर टोटल हो गया, उसमें से 2 पाई आर/4 माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं 1 हो गया तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 पाई आर माइनस 2 पाई आर, मतलब 6 पाई आर/4 हो गया। अब इसको करूँगा ये 2 टाइम्स जाएगा, ये गया 3, तो 3 पाई आर/2 डिस्टेंस निकल गया इसका। अब बोलता है P का डिस्टेंस निकल गया, अब निकालना है Q का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई Q का लिए देखिए क्या करते हैं, Q डिस्टेंस कवर्ड बाई Q कितना हो जाएगा, Q जो है वो रेडियस के लॉन्ग आ रहा है। तो यह रेडियस जो दिया है 10 मीटर रेडियस दिया है, डिस्टेंस निकाला हमको तो 10 मीटर इधर ट्रेवल किया है, ए से ओ ट्रेवल किया है 10 मीटर और फिर ओ से बी किया है 10 मीटर। तो रेडियस हो गया 2 पाई आर, 3 पाई आर है और 2, यहाँ पर मैं रेडियस का वैल्यू लिख दे रहा हूँ, वैल्यू मैं नहीं लिखा हूँ। 3 पाई आर कितना दिया है, आर आपको दिया है 10, तो 10/2 यह कट जाएगा 5 टाइम तो बच जाएगा 15 पाई। ठीक है, हमारा आ गया और हमारा डिस्टेंस आ गया। इसका निकालना है तो 10 + 10 मतलब कितना हो जाएगा 20 मीटर और ये हो जाएगा 15 पाई मीटर। ठीक है, 5 को थोड़ा अच्छा से लिख दूँ। चलिए अब बोलता है इसका रेशियो, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, दिखाई दे रहा है ना, हाँ रेशियो, कवर द रेशियो। तो P वाले से Q का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है P कितना दिया हुआ है 15 पाई/20, तो 5 से होगा 4 जाएगा और ये 3, मतलब 3 पाई/4 हमारा रेशियो निकल गया। ठीक है, ये हमारा रेशियो निकल गया। समझ गए लोग, कोई दिक्कत, कोई शंका, लघु शंका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन को उतारिए, आंसर करिए। हो गया, रफ करें इसको, रफ करें, चलिए रफ कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया, देखिए क्वेश्चन हो गया, चलिए क्वेश्चन हो गया, देखिए इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0 द डिस्टेंस कवर्ड, ऑप्शन ए है मस्ट बी 0, ऑप्शन बी मे और मे नॉट बी 0, ऑप्शन सी कांट बी 0 और ऑप्शन डी डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल। कौन सा आंसर सही होगा बताइए। चलिए आप लोग बताइए एक बार, चलिए आप लोग बता लिए।
हो गया, आंसर निकाल लिए। चलिए मैं अब बनाता हूँ। देखिए बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बताइए डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है? जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू जीरो कब हो सकता है? जैसे देखिए मान लीजिए, मतलब देखिए क्या, मान लीजिए कोई पार्टिकल है पी, वो ट्रेवल किया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से फिर यहाँ आ गया, ठीक है। मतलब पार्टिकल जो है जर्नी पी से स्टार्ट किया, फिर इधर गया और फिर पी के पास आ गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा। क्यों? देखिए बताया था ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन, मैंने बताया था फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, याद है ना? तो इनिशियल हमारा पी है और फाइनल भी पी है। जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर चला गया, तो वो यहाँ पर आ गया, पी से शुरू किया, पी पर आ गया, तो क्या कोई स्ट्रेट लाइन होगा? पोजीशंस होगा? मतलब जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा जीरो हो जाएगा। जहाँ से शुरू किया वहीं पर आ गया, तो कहाँ से उसका तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्टेंस हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब पूछ रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड, हमको देखिए, हमको कोई इसमें से एक ऐसा आंसर चुनना है कि वो तीनों से, चारों से जो एक आंसर होगा वो तीनों से अलग होगा, मतलब सही होगा। तो बोल रहा है मस्ट बी जीरो। क्या डिस्टेंस कवर्ड मस्ट बी जीरो? मस्ट बी जीरो सकता है क्या डिस्टेंस? अगर डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से अगर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया है, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा? नॉन जीरो होगा, तो कुछ होगा, तो मस्ट बी जीरो। ये तो गलती है। मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। तो पूछिएगा सर यहाँ पर तो मस्ट बी जीरो का मतलब देखिए है कि जीरो होना ही है। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो जीरो होना ही है, तो क्या यहाँ पर जीरो था? नहीं था। अब देखिए यहाँ बोल रहा है मे और मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। इसका लोचा क्या है देखते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, अगर वो चला ही नहीं, तो अगर वो चला ही नहीं, टी है, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर यही है और टी इक्वल टू 10 सेकेंड पर यही है, पार्टी क्या है? चला ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। और डिस्टेंस भी क्या होगा? जीरो। इसमें जीरो हो गया। अगर मान लीजिए पार्टिकल अगर चला पी से और फिर पी पर आ गया, तो इसमें भी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। लेकिन डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या होगा? नॉन जीरो। बताया यहाँ पर नॉन जीरो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। तो हमारा जो आंसर होगा वो मे और मे नॉट भी जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर गाड़ी नहीं चला तो भी जीरो, चला लेकिन फिर वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो चला और वहीं पर आ गया तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस तो होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस नॉन जीरो होगा। डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, 10 मीटर 20 मीटर, मैंने जो जितना चला होगा उतना तो होगा डिस्टेंस। लेकिन अगर गाड़ी चला ही नहीं तो डिस्टेंस भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, तो इसलिए आंसर होगा मे और मे नॉट भी जीरो। अब बोलता है डिस्टेंस कवर्ड कैंट भी जीरो। देखें लो कि यहाँ पर जीरो हुआ, जब गाड़ी चलाए नहीं तो डिस्टेंस भी जीरो, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल, या पार्टिकल पर डिपेंड किसे करेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। तो ये हो गया, स्कोर ऑफ करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया। देखिए अब देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो द डिस्प्लेसमेंट ए, ऑप्शन ए मस्ट बी जीरो, ऑप्शन बी मे और मे नॉट बी जीरो, और ऑप्शन सी कांट बी जीरो, और ऑप्शन डी डिपेंड अपॉन द पार्टिकल। देखिए मान लीजिए पॉइंट पी है, यहाँ से
कोई पार्टिकल चला ही नहीं। डिस्टेंस जीरो मतलब जहाँ का है, मान लीजिए t इक्वल टू 0 सेकेंड पर यही है, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पर भी यही है। पार्टी चला ही नहीं, पार्टी रेस्ट में है, पार्टी चला ही नहीं, तो डिस्टेंस जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए? पार्टी जहाँ का है वही है, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। मतलब अगर डिस्टेंस अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। समझ गए? तो यहाँ पर मस्ट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। कैसे? तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। जब डिस्टेंस जब जीरो हो गया, पार्टी जहाँ का है वही है, चला ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस भी जीरो। समझ गए लोग? इसको रफ करूँ, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए क्वेश्चन हो गया, चलिए क्वेश्चन हो गया। देखिए बोल रहा है द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज, व्हाट कैन यू से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। मतलब बोल रहा है द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज, बता रहा है मान लीजिए पॉइंट पी है, यहाँ से कोई पार्टिकल का जो लोकेशन है वो चेंज हो रहा है। मतलब मान लीजिए यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कहीं जा रहा है, मान लीजिए चेंज हो रहा है, लोकेशन जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट यू कैन से अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग मैंने किसी पार्टिकल का डिस्टेंस और लोकेशन का चेंज हो रहा है, तो उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं? तो बोल रहा है क्या बोथ, देखिए क्या बोल रहा है, बोथ कांट बी जीरो। बोल रहा है कि बोथ जीरो नहीं होगा। मतलब जो है डिस्टेंस नॉन जीरो और डिस्टेंस लिखता हूँ, डिस्टेंस हो गया नॉन जीरो, और डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है ये भी नॉन जीरो। मतलब दोनों क्या होगा? नॉन जीरो। मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट, कोई पार्टिकल जो है वो उसका डिस्टेंस भी हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। फिर बोलता है वन ऑफ द टू में बी जीरो। मतलब दोनों में से या तो कोई जीरो होगा या कोई नॉन जीरो होगा। मतलब दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, या तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, फिर बोलता है बोथ मस्ट बी जीरो। बोल रहा है कि दोनों जीरो हो सकते हैं। सी ऑप्शन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि बोथ मस्ट बी जीरो, मतलब दोनों जीरो होंगे। फिर ऑप्शन डी बोल रहा है इफ वन इज पॉजिटिव। बोल रहा है कि मान लीजिए डी में से डिस्प्लेसमेंट में से और डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक पॉजिटिव है एंड द अदर इज निगेटिव, और कोई एक निगेटिव है। मतलब मान लीजिए अगर डिस्टेंस निगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। तो क्या डिस्टेंस निगेटिव होता है? नहीं होता है। ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। और वाइस वर्सा का अर्थ हो गया, मान लीजिए इफ वन, मान लीजिए अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब दोनों, मतलब डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। वाइस वर्सा का मतलब यही होता है। ठीक है, तो देखिए अब चलिए अब हम लोग आंसर को बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। तो क्या हुआ, पॉइंट है पी से इसका जो बोल रहा है वो लोकेशन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्यू पॉइंट पर आ गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी पी से पी क्यू तक कोई पार्टिकल डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस किया होगा। 10 मीटर 15 मीटर जितना मीटर मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट जो देखिए पी से क्यू तक या इनिशियल पॉइंट है या फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। मतलब ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आप पूछिएगा सर आप बोले थे तो लोकेशन ऑफ पार्टिकल, मान लीजिए पी जो पी से कोई पार्टिकल चला और फिर पी पर आ गया, पी पर पहुंच गया, तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस नॉन जीरो, मतलब डिस्टेंस जीरो नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। पार्टिकल चला है फिर पार्टिकल वो पी के पास आ गया, तो मैं बोल रहा हूँ देखिए बोल रहा है तो लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज। मतलब क्वेश्चन में जो है अगर
P से चला, अगर P पर आ गया तो क्वेश्चन में दिया रहता। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग मानेंगे कि पार्टिकल जो है वो P से चला तो P पर नहीं आया, मतलब P से चला तो कहीं दूसरे जगह गया, मतलब जहाँ से चला वहाँ नहीं आया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन में ये मानेंगे क्योंकि इसमें क्लियरिफाई नहीं किया है कि P से आया तो P से चला तो P पर आ गया। ठीक है, समझ गए लोग। चलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग 5 क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लमसम 11-12 क्वेश्चन आप लोग को मैंने करा दिया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए आप लोग को अगर मैं क्वेश्चन बताया हूँ, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पे जाकर कमेंट कीजिए कि सर हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या डाउट है, मैं इस डाउट को फिर से सोल्यूशन उसको बताऊँगा। ठीक है, और एक बात, जो भी आप लोग बुक या मॉड्यूल बना रहे हैं उसको आप लोग क्वेश्चन वो कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग फंसते हैं, किसी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आप कमेंट में जाइए और कमेंट में क्वेश्चन लिखकर आप बोलिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन से नहीं बन रहा है, मैं आपको बोर्ड पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगर एक बात और, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लोग, तो जो बच्चे इसको जो जिन बच्चों को ज़रूरत है तो मेरे चैनल को देखकर अपना क्वेश्चन को डाउट पूरा कर सकते हैं, या थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।